कांकेर जिले के ग्राम हवेचूर में आज धर्मांतरण के विरोध में आदिवासी समाज द्वारा बैठक कर इसके विरोध में अंतागढ़ एसडीएम एस के पैकरा के नाम अंतागढ़ तहसीलदार सह ताड़ोकी थाना प्रभारी छत्रपाल कंवल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें धर्मांतरण कराने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मामला ग्राम हवेचूर का है, जहां की दो नाबालिग बच्चियों लक्ष्मी व लच्छाएं, जो कि 12 से 15 वर्ष की है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ न रहकर गाँव के ही एक व्यक्ति सुखदेव के घर में रहने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि नाबालिग बच्चियों को इस तरह से डराया व धमकाया गया है कि वो आज ही अपने परिवारजन, जिनमें की नानी, चाचा चाची व एक छोटा भाई सम्मिलित है, उनके साथ वे नहीं रहना चाहती और ना ही वे अपने घर वापस जाना चाहती है। वहीं इस संबंध में परिवार जन व समाज के वरिष्ठ जनों का कहना है कि बच्चियां अपने मूल धर्म में वापस आकर अपने समाज के बीच रहे व इस हेतु परिवार सह समाज के लोग भी नाबालिग बच्चियों को उनकी इच्छा के अनुरूप सुरक्षित रखने को तैयार हैं। पिछले लगातार कई महीनों से, सालों से यहाँ पे जो क्षेत्र में धर्मांतरण का कार्य चालू है, आदिवासी एवं अन्य ग्रामीणों को लालच देकर, प्रलोभन देकर धर्मांतरित करने का मामला जो लगातार सामने आ रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले ग्राम मास बरस में कुछ धर्मांतरित परिवारों के घरों को आदिवासी समाज के एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा तोड़ा गया था। आज वैसा ही कुछ नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्राम हवेचूर के लोग, जो कि अंतागढ़ विकास खंड के हैं, ताड़ोकी थाना में धर्मांतरण के खिलाफ ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। कुछ धर्मांतरित परिवार जिन्हें प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया गया है, उनका कहना है कि प्रलोभन देकर नाबालिग बच्चों को अपने घर में रखा गया है। उसके विरोध में इनके द्वारा थाना ताड़ोकी में ज्ञापन सौंपा जाएगा और ज्ञापन सौंपने के बाद जो भी इनके द्वारा आगे की रणनीति है वो तैयार की जाएगी। यदि थाने से कोई अच्छे आश्वासन नहीं मिलता है इनको, जो बच्चे नाबालिग हैं उनको जो घरों में रखा गया है उनको अगर नहीं छोड़ा जाता है, तो ये कुछ अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ग्रामीण एवं आदिवासी एक्टिव मोड में आ चुके हैं धर्मांतरण के खिलाफ, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व विधायक भोजराज नाग। और इसमें करीब करीब 300 की संख्या, 300 से ज़्यादा ग्रामीण साथ में हैं, जो ताड़ोकी थाना के लिए ग्राम हवेचूर से निकल चुके हैं। अभी हमारे साथ हैं पूर्व विधायक भोजराज नाग, जो कि भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही आरएसएस में इनकी बड़ी पूछ परख है, आरएसएस से सदी सालों से जुड़े हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं, आज इन ग्रामीणों के साथ धर्मांतरण को लेकर ये आए हुए हैं थाना ताड़ोकी में। भोजराज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मामला क्या है धर्मांतरण, और जो मतांतरण का भी जो खेल चल रहा है, वो क्या इन ग्रामीणों के हितों की बात के लिए ये किया जा रहा है, या फिर एक जो कि चुनाव अभी आने वाला है, 13 महीने करीब करीब बच गए हैं, तो हम क्या सोचें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाए? ईसाई मिशनरी के लोगों के द्वारा हमारे सीधे साधे भोले भाले लोग को बहला फुसला करके धर्मांतरण किया जा रहा है। अभी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ग्राम हवेचूर में वहाँ के दो नाबालिग बच्चियाँ, कुमारी लक्ष्मी और कुमारी लच्छाएं, जो कि 15-16 साल के, 12 साल के बच्चियाँ हैं, उनको धर्मांतरण करके, बहला फुसला करके, प्रलोभन दे करके वहाँ के सुखदेव नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, धर्मांतरित व्यक्ति है, उसके द्वारा अपने घर में रखा गया है। उनको इतना बहलाया फुसलाया गया है, डराया धमकाया गया है, प्रलोभन दिया गया है कि वे छोटे छोटे नाबालिग बच्चियां अपने मामा मामी के, चाचा चाची के, नानी के घर में नहीं रहना चाहती, वो धर्मांतरित व्यक्ति के घर में रहना चाहते हैं। हम मांग करते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो, रिपोर्ट दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई हो। यदि कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा, तो हम आने वाला समय में उग्र आंदोलन करेंगे। तो ये आंदोलन हमारे सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा नाग जी, या फिर आगे भी ये लगातार जारी रहेगा? क्योंकि पिछले 15 सालों में ऐसे हमने आंदोलन नहीं देखे धर्मांतरण के संबंध में या अन्य विषयों को लेकर। क्या हम ये मान सकते हैं कि आपकी सरकार आने के बाद भी ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा? ये चुनावी कोई कार्यक्रम नहीं है। 1970 में कांग्रेस पार्टी के ही जन नेता, आदिवासी नेता स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने 348 सांसदों का हस्ताक्षर करके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 341 में जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए कानून बनाया गया है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 342 में संशोधन होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। जो भी आदिवासी अपने रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता, अपने देवी देवता को नहीं मानता,
उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मैं 2006 से जनजाति सुरक्षा मंच के काम कर रहा हूं। उस समय भी मैं संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहा था और आज पूरा छत्तीसगढ़ प्रांत में जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक के रूप में काम कर रहा हूं। ये धर्मांतरण की काम को लेकर के सिर्फ अंतागढ़ विधानसभा में नहीं, चाहे जगदलपुर दरबा डिलमिली में हो, चाहे केसकाल के धनोरा में हो, चाहे मासबरस में हो, लगातार हम धर्मांतरण को लेकर के काम कर रहे हैं। और एक भी आदिवासी, एक भी ओबीसी, एक भी एसटी एससी, हमारे कोई भी सर्व समाज का व्यक्ति धर्मांतरित नहीं होना चाहिए। यदि ईसाई धर्मांतरित करना चाहते हैं तो लीगल तरीके से धर्मांतरित करें। वो स्टाम्प में कलेक्टर को आवेदन दे और एफिडेविट देकर धर्म परिवर्तन करें। हमारे आदिवासी का आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। बता दें पिछले 15 से 20 दिनों के भीतर ये दूसरा मामला है जब मतांतरण के विरोध में ग्रामीण लामबंद हुए हैं। बीते दिनों अंतागढ़ विकासखंड के ग्राम मासबरस में मतांतरित 4 परिवारों के घरों को ग्रामीणों द्वारा तोड़फोड़ कर ध्वस्त कर दिया था तथा उन्हें अपने मूल धर्म में वापस आने को आदेशित किया था। मामले ने तूल पकड़ा व बात तब भी अंतागढ़ थाने तक पहुंच गई। अंतागढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट।